हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लोथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं और क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बिलोंग करती है, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स नेचर में कैसे एक्ट करते हैं, एसिड एक्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी का नाम हो गया एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब कैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स नेचर में एसिड एक्ट करते हैं, जरा इस चीज को देखते हैं। हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा एंड ये कार्बोनाइल ग्रुप हमारा क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ हमको किस चीज की जरूरत है, वो है अल्फा हाइड्रोजन, जो ये है। इस अल्फा हाइड्रोजन की नीड है, जरूरत है। अब हम जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप नेचर में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। तो हम जानते हैं कि ये ग्रुप नेचर में क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने की वजह से ये क्या करता है, अपने साथ वाले अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और यही कार्बन, अल्फा कार्बन, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेंसेट करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी शुरू कर देता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा कार्बन से खींचता है और अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा हाइड्रोजन से खींचता है। और इसका बेनिफिट कौन उठाता है, कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हम इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले आते हैं, अब स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनफैक्ट कुछ केसेस में हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी ले लेते हैं, हमारा डाइल्यूट से काम चल जाएगा। तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से ले लीजिए। आपको बेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ OH नेगेटिव लिख लीजिएगा। और ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इस स्ट्रॉन्ग बेस के पास चला जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस इस अल्फा H को रिमूव कर देता है तो आइडियली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव। और कोई भी सब्सटेंस जब H पॉजिटिव देता है तो वो नेचर में क्या एक्ट करता है, एसिड एक्ट करता है। ये हमने छोटी क्लासेस में, हर क्लास में पढ़ा है इस बारे में। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यहाँ पर क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव। कौन सा वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, जिस वजह से ये नेचर में क्या एक्ट कर रहे हैं, एसिड एक्ट कर रहे हैं। और जो एनायन बचता है जिसको हम कहते हैं इनोलेट एनायन, आप ये देखिए, अब मेरे पास इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया
ये दो बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। तो ये कौन हो गया, इनोलेट एनायन। वो अपने आप को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके स्टेबलाइज कर लेता है। कैसे, ये देखिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट होती है तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से स्टेबलाइज हो गया। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस वजह से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो नेचर में एसिड एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं, और जो उनका कॉन्जुगेट बेस बचता है जिसको हम कहते हैं इनोलेट एनायन, वो अपने आप को रेजोनेंस में क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन्स में बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कार्बोनाइल का अल्फा कार्बन पे ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा सकता है, बीटा और गामा पे वो बहुत कम, ना के बराबर ऑब्जर्व होता है। इसीलिए ये रिएक्शन किसके लिए है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which possesses alpha hydrogen। तो reaction is only for aldehydes and ketones which possesses alpha hydrogen, क्योंकि ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अपना अल्फा H दे देंगे। अल्फा H देना मतलब H पॉजिटिव देना, मतलब नेचर में एसिड एक्ट करना, और जो इनका कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर देता है अपने आप को इन्वॉल्व करके। तो आई होप आपको एसिडिक नेचर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का समझ में आया, क्योंकि जो नेक्स्ट हम इस पे बेस्ड केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की जो इन पे बेस्ड है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारी रिएक्शन आती है विच इज बेस्ड ऑन एसिडिक नेचर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आप नाम देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा एल्डोल। ब्रेक करते हैं, एल्ड का मतलब हो जाएगा एल्डिहाइड एंड ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो ये रिएक्शन कैसे वर्क करती है हम उस पार्ट को देख रहे हैं। आप कोई भी 2 मोल्स एल्डिहाइड के ले लीजिए सेम वाले, या आप कोई भी 2 मोल्स कीटोन्स के ले लीजिए सेम वाले। तो अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सर सेम वाले, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो सेम होने चाहिए। तो अगर वो सेम है तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम उस रिएक्शन को कहते हैं सेल्फ एल्डोल। तो इसके अंदर जो हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों सेम होंगे। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम यहां पर ले रहे हैं 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो ये रिएक्शन कैसे होती है आप देखिए। मैं पहले मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल ग्रुप हाईलाइट कर रहा हूं और दूसरे मॉलिक्यूल का
अल्फा कार्बन, तो मुझे अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। मैंने 3 लिखे हैं, अब मैं इन तीनों में से 2 यहाँ लिख रहा हूँ और 1 यहाँ लिख रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। C डबल बॉन्ड C में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा पाई बॉन्ड, और CH में से सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH OH CH2 CHO। तो सिंस हमने एल्डिहाइड लिया है, तो जो हमारा कंपाउंड आता है उसको हम क्या लिखते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बीटा हाइड्रोक्सी क्यों है, ये हमारा क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया अल्फा कार्बन, ये हमारा क्या हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा पे हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अदरवाइज आप इसका आयुपैक नेम भी दे सकते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन 1 अल। इस कंपाउंड को हम कहते हैं एल्डोल, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप आते हैं। अनदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जरा देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की। इसलिए कार्बन और H का बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव रिलीज होगा, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यही तो अल्फा H देगा। इसलिए कार्बन पे चार्ज क्या रह जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब ये वाला जो एल्डिहाइड है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। C डबल बॉन्ड O में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन O के ऊपर आ जाएंगे, तो O पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला हमारा एल्डिहाइड क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों एल्डिहाइड एक जैसे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। और अगर आप इसको डाइल्यूट एसिड में हीट कर देते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड में लिख देता हूं यहां पे, हीट कर देते हैं, तो ये पानी का लॉस शो करता है। कैसे, यहां से गया OH, यहां से गया H, तो जो पानी का लॉस हुआ उससे हमारे पास फाइनल कंपाउंड क्या आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO ब्यूट 2 इन 1 अल। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट, and the reaction is known as aldol condensation reaction। तो मैंने इथेनॉल का एग्जाम्पल लेके आपको पूरी रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। मैं अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ सेल्फ एल्डोल का, जिसके अंदर हम कीटोन लेंगे और उसी को सिमिलर मैकेनिज्म से आगे फॉलो करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है प्रोपेनोन। हम 2 मोल्स ऑफ कीटोन ले रहे हैं प्रोपेनोन। तो अब हम कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन का, पहले कीटोन का हम क्या ले लेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप, और दूसरे कीटोन का हम क्या ले लेंगे, अल्फा कार्बन। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये दोनों अल्फा कार्बन एटम है, आप जो मर्जी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको CH2 को CH2 कर दिया, CH3 को, और मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूँ। अब सिंस आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये वाला क्या एक्ट करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये भी हमारा अल्फा कार्बन हो गया, जो मर्जी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये H यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH3OH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH3। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नाम हो गया कीटोल, क्योंकि इसके अंदर कीटोन और अल्कोहल ग्रुप दोनों है, राइट। अदरवाइज आपको अगर इसका आयुपैक नेम देना है तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4 एंड 5। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, राइट। और अगर आपने इसको क्या कर दिया, हीट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो पानी का लॉस हो जाएगा, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, पानी का लॉस हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर आपको इसका आयुपैक नेम देना है 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, और ये आ जाएगा कीटोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो आई होप आपको सेल्फ एल्डोल की रिएक्शन जो है वो समझ में आया। तो चाहे आप एल्डिहाइड ले लीजिए सेम, चाहे आप कीटोन ले लीजिए सेम। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो आपका रिएक्शन में क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर आप कीटोन ले लेंगे तो वो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कीटोल कहते हैं, और जो दोनों पानी का लॉस करते हैं डाइल्यूट एसिड के अंदर, जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड द एंटायर रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आता है वो आता है कि सर व्हाट इफ अगर एल्डिहाइड अलग अलग हों, अगर कीटोन अलग अलग हो, या फिर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अगर ये हमारा ए पार्ट है तो अब हम क्या करने वाले हैं, बी पार्ट, जिसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज क्रॉस एल्डोल। तो इस केस में हम दो अलग अलग एल्डिहाइड्स ले सकते हैं, हम दो अलग अलग कीटोन्स भी ले सकते हैं, और हम एक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और एक कीटोन भी ले सकते हैं। लेकिन उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर है, आई रिपीट, अगर उन दोनों के पास, चाहे वो दोनों एल्डिहाइड्स हों अलग अलग, चाहे वो दोनों कीटोन्स हो अलग अलग, चाहे वो एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस केस में 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। 2 उनके इंडिविजुअल सेल्फ के और 2 उनके इंडिविजुअल क्रॉस के। कैसे बनते हैं हम इसको देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्रॉस एल्डोल बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो हमारे पास ये 2
अलग अलग एल्डिहाइड्स हो गए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। देख सकते हैं कैसे, ये देखिए अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, और जो हमें इंपॉर्टेंट ग्रुप चाहिए वो कौन सा है, एल्डिहाइड है, वो भी इनके पास है। तो अब हम देखते हैं पहले के दो प्रोडक्ट जिसके अंदर सेल्फ एल्डोल होता है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि इथेनल के साथ ही कंबाइन कर जाए, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां से ये ब्रेक हो गया इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, और ये हो गया हमारा एल्डोल, और इसको अगर हम हीट करते हैं विद डाइल्यूट H पॉजिटिव तो पानी का लॉस हो गया, तो ये आ गया ब्यूट 2-इन-1-अल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन-1-अल। ये हमारा एल्डोल हो गया और ये हो जाएगा एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो ये तो हमारा हो गया सेल्फ एल्डोल, किसका, इथेनॉल का। ऐसे ही हमारे पास एक और आता है सेल्फ एल्डोल प्रोपेनॉल का। अब प्रोपेनॉल में हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास आ गया अल्फा कार्बन, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पानी का लॉस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास CH3, CH2, CH, ये आ गया हमारे पास OH, CHO। तो इसका अगर हम नेम करेंगे तो ये आ गया 1 2 3 4 5, 3-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल पेंटेन-1-अल। ये हो गया हमारा एल्डोल, और इसको अगर हम हीट कर देंगे तो ये पानी का लॉस कर देगा, CH3 CH2, ये बच जाएगा 2-मिथाइल पेंट 2-इन-1-अल, एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। तो ये दोनों तो हमारे कौन से हो गए, सेल्फ एल्डोल हो गया, इथेनॉल का सेल्फ एंड प्रोपेनॉल का सेल्फ। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। अब क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एक एल्डिहाइड का कार्बोनाइल यूज होगा और दूसरे वाले एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा। ये आपकी चॉइस है, आप पहले किसका कार्बोनाइल यूज करना चाहते हैं या फिर किसका अल्फा H यूज करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया इथेनॉल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन।
तो ये ब्रेक कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, और जब हम इसको क्या कर देंगे हीट, तो पानी का लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मिथाइल ब्यूट 2E1 अल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन। राइट, और फाइनली अगर हम बात करें प्रोपेनल का कार्बोनाइल और इथेनॉल का अल्फा H, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H पॉजिटिव, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, पानी का लॉस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO पेंट 2E1 अल। तो इन सब के केस के अंदर आप देख सकते हैं, पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल है। और ये हमारे 4 क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट आते हैं फाइनल। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों सेल्फ के हो गए और ये दोनों हमारे क्रॉस एल्डोल के आ गए। तो जब हम दो अलग अलग एल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन लेते हैं या एक एल्डिहाइड लेते हैं, एक कीटोन लेते हैं, हैविंग बोथ अल्फा H, तो हमारे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसके अंदर 2 प्रोडक्ट हमारे सेल्फ एल्डोल के होते हैं, बाकी 2 प्रोडक्ट हमारे क्रॉस एल्डोल के होते हैं। यूजुअली अलग अलग एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हम कंसिडर करते हैं, इस वजह से हम उसके लिए ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। आपके पास सारे एल्डिहाइड्स कीटोन्स हमने यहाँ पर जो जो इस्तेमाल होने थे हमने क्रॉस के लिए इस्तेमाल कर लिया। एक एग्जाम्पल हम ज़रूर लेंगे जिसके अंदर हम दोनों एरोमेटिक लेंगे। उस केस के अंदर हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं दैट इज़ बिटवीन बेंज़ल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। एक हमारे पास एल्डिहाइड है और एक हमारे पास क्या है, कीटोन है। तो ये हमारे पास आ गया बेंज़ल्डिहाइड और ये हमारे पास आ गया एसिटोफिनोन। तो हम देख सकते हैं
इसके पास फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास अल्फा कार्बन है 2, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है। इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, पर इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारा कौन हो गया? बेंज़ल्डिहाइड। अब सिंस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंज़ल्डिहाइड का सेल्फ नहीं हो सकता। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से इसका सेल्फ एल्डोल हो सकता है, क्योंकि इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है। तो ऐसे केस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक इनका क्रॉस बनेगा और एक इसका क्या बनेगा? सेल्फ। पर हमारे लिए क्रॉस एल्डोल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या ले लिया? बेंज़ल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप और एसीटोफिनोन का अल्फा हाइड्रोजन। राइट, तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 293 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन होता है। तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने इसका आयुपैक नेम देना है तो ये आ गया 1 2 3, कार्बन की चेन हो गई हमारे पास। तो ये आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेन 1 O। ये हमारा क्या हो गया? कीटोल। इसको हम जब हीट करेंगे तो ये पानी का लॉस दे देगा, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H, और ये क्या बन जाएगा? 1 2 3। तो 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 O। तो ये आ जाएगा कीटोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट, जो हमारा एक्चुअली में मेजर है, पर हम इसका आपको सेल्फ एल्डोल भी करके दिखा रहे हैं। जिसमें हम एसीटोफिनोन ले रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ये ब्रेक कर जाएगा। रिंग साथ में आ गया OH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, साथ में आ गई रिंग। आपको इसका आयुपैक नेम देना है 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी
3 मिथाइल 1, 2 3 डाइफिनाइल प्रोपेन 1 ओन। तो ये हमारा कौन आ गया, कीटोल। और अगर आप इसको क्या कर देंगे, हीट, तो ये पानी का लॉस कर देगा। यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, ये H नहीं। तो ये हमारा फाइनल कंडेंस्ड प्रोडक्ट आ गया। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 1, 3 डाई फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। तो ये आ जाएगा कीटोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ क्रॉस aldol reaction takes place between two different aldehydes or ketones or one aldehyde and one ketone, but condition apply, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, पर अगर दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एक सेल्फ होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, क्रॉस आ जाता है। उसी हिसाब से आप इनको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स भी मार्क कर सकते हैं, कौन H पॉजिटिव दे रहा है और किसका कार्बन पॉजिटिव है। तो आई होप बच्चों आपको एल्डोल कंडेंसेशन, आपको एसिडिक नेचर एल्डिहाइड्स कीटोन्स का मेरे लेक्चर से समझ में आया। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद ब खुद लिखने की, आपको ये इतनी आसानी से नहीं आएगा। बहुत चालाक कन्वर्जन्स भी हैं इसके ऊपर बेस्ड। इतनी लंबी रिएक्शन जो वो एक स्टेप में ही दिखा के पूछ लेते हैं कि भाई हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कंपाउंड टू दैट कंपाउंड, जिसके अंदर सेल्फ एल्डोल भी होता है। और ऐसी भी कन्वर्जन है CBSE में जिसके अंदर क्रॉस एल्डोल भी कन्वर्जन में आता है। तो आपके लिए इस टॉपिक को अच्छा कंक्रीट मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास, आई होप आपको मेरा लेक्चर आज का समझ में आया। तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हर चैप्टर के जो मैं अपलोड करने वाला हूँ मिलते रहें और आप उनको गो थ्रू करते रहें। अगर आपके पास कोई एक ऐसा टॉपिक, आपकी एक नीड है, आपका वीक है, आप उस टॉपिक में कमज़ोर है, प्लीज़ डू कॉल मी, टेक्स्ट मी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो लेक्चर बना के आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगा विद इन नो टाइम। आप ट्राई करके देखिए, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।